जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया था मैंने, आज दो युवकों की मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये युवक भी 20 वर्ष का ही है। ये जन्म कुंडली मुझे दिल्ली से भेजी गई है। आपके सम्मुख ये कुंडली है, बता दूं इसके बारे में। इस जन्म कुंडली को बताने वाली इस बच्चे की माता जी, उनका कहना था कि कमजोरी के चलते आजकल ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, रोग क्या है? कोई रोग नहीं है। पूरे शरीर का चेकअप हो चुका है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल इतना, माता से बात भी नहीं करता। मां से इसके संबंध बिल्कुल खराब हैं। 20 साल के लड़के की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल संबंध मां के साथ खराब। कुछ भी होता है, जब घर में कोई बात मनवानी हो, इसको क्रोध आए, कहीं शीशा, घर में कोई चाकू उठा करके अपने शरीर, अपना नस, कभी हाथ पैर, कुछ भी जो मिले काट लेता है अपना। अब माँ बाप पूरी तरह से इससे डरते हैं, कहीं कुछ कर न ले। रात के सुबह के 5 बजे तक टीवी, मोबाइल, गेम, और फिर इसके बाद भर दिन सोता है। ये कुछ दिन पूर्व की बात है कि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं। ये शब्द मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा कि आजकल के बच्चे कहां से पैदा ले रहे हैं। मतलब आजकल के बच्चे 2 पांव, 2 हाथ, दिमाग लेकर के जन्म नहीं ले रहे हैं। आजकल के बच्चे का क्या मतलब? अगर बच्चे इस तरह के हो रहे हैं तो क्या केवल जिम्मेवारी, केवल दोष उन बच्चों का ही है, या माता पिता की भी कुछ जिम्मेवारी होगी? अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चांतिम सकृत दुख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। अजात, जन्मा ही न हो, मृत, जन्म लेते ही मर गया हो, मूर्खाणाम, या तो फिर मूर्ख पुत्र। इन तीनों में से वो जो पहले मैंने दोनों कहे, यानी न जन्मा हो और जन्म लेते ही मर गया, वो दोनों ही अच्छे हैं। क्योंकि अंतिम जो पुत्र है, अस्तु पदे पदे, पग पग पर दुख देता है। अब इससे बड़ा क्या दुख होगा? मां से 20 साल का बच्चा बात नहीं करता, पिता किसी तरह मनाते समझाते दिन भर उसी के पीछे लगे रहते हैं। और डर भी कैसा कि कभी हाथ काट लेता है, कभी नस काट लेता है। शरीर काट काट कर किसने अपना रखा है? इससे अच्छा काट के खत्म ही कर दे। समस्या कहां है? समस्या वहां है जहां शास्त्र कहता है कि लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी च ताड़यत। ताड़न का मतलब मारना तो नहीं होता, लेकिन अगर मारना भी पड़े तो कोई बुराई क्या है इसमें? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन सत्य यही है कि अगर माता पिता अपने बच्चे को मारेंगे तो दुनिया पूजेगी, और माता पिता अगर सर पे चढ़ा के रखेंगे तो दुनिया पीटेगी। अब देखिए इसकी जिंदगी कहां जाएगी? 20 वर्ष की अवस्था, आज ये 15-20 दिन से किसी बात पर गुस्सा है और खाना नहीं खा रहा है। इसके चलते ये स्थिति इस बच्चे की हो गई है कि ये खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है। और जिद ऐसा, किस बात का जिद? अच्छा, एक कारण पहले में और आज में, जैसा कि मैंने कहा था, किसी ने मुझसे कहा कि पहले, आज के बच्चे ही ऐसा हो रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहले होता क्या था कि माता पिता को 2, 3, 4 संततियां होती थी। आज एक बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है ना। एक बच्चे या 2 बच्चे यही अच्छे हैं ताकि उनको एक अच्छी परवरिश दी जा सके। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब उनको 4 बच्चे होते थे तो वो चारों के चारों अच्छी परवरिश नहीं लेते थे। वो अच्छी परवरिश तब भी ले लेते थे। सबको ही अपना अपना भाग्य लेकर के जन्मा हुआ है। पर अगर कोई माता पिता ये सोचता है कि हम एक ही बच्चे को जन्म दें और उसको अच्छा परवरिश दें, इसमें बुराई भी नहीं है। परंतु जब एक बच्चा आपका जन्मता है तो आप उसके मोह में पड़े रहते हैं, क्योंकि आपका एक ही तो है, सब मिला जुला करके। आपका भी दिमाग कहता है कि जाने दो, जो है सब इसी का तो है, और वहीं पर आप नुकसान कर जाते हैं। अपना नहीं, अपने बेटे का, अपने बच्चे का। आपको वहां पर उसको ठीक करना था, आप वहीं उसका अहित कर देते हैं। याद रखिएगा, एक कहानी आपने सुनी है ना कि बचपन में बच्चा चोरी करके लाता था तो मां उसको खुश होती थी। तो जिस दिन बच्चा पकड़ा गया, उसको फांसी दी जा रही थी, तो बच्चे ने कहा कि मां तुम तो समझती थी। जिस दिन बच्चे के साथ सब बुरा हो जाएगा तब रोने से अच्छा है कि पहले ही उसके साथ अनुशासनात्मक, शास्त्र कहता है शत्रुवत व्यवहार किया जाए बच्चे से। मतलब जिन शास्त्रकारों ने ये शास्त्र लिखा उनके बच्चे नहीं हुआ करते होंगे, उनको अपने बच्चों से। अरे तुलसीदास जी के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं कि नारी को, उन्होंने कहा कि नारी को ताड़ना चाहिए। कहीं सुना है आपके
अपने पत्नी का प्रेम, जो तुलसीदास जी की पत्नी के प्रति प्रेम था, रात्रि में अंधकार में मुर्दा के ऊपर बैठ के चले गए, रस्सी को, सांप को रस्सी समझ करके पत्नी से मिलने चले गए, उनका प्रेम था, उन्होंने ये बात कही। कुछ विचार किया होगा? ताड़ना का अर्थ हर जगह मारना नहीं होता, लेकिन अनुशासन, शास्त्र कहता है कि पुत्र का बच्चे के साथ एक उम्र तक शत्रुवत व्यवहार किया जाए। अगर वो आपको अपना शत्रु समझ रहा है, शत्रुवत उससे व्यवहार हो तो ही उसका हित होगा। और आज ये हित नहीं कर पा रहे हैं लोग, और बदले में सामने उदाहरण है, मैंने कई घर ऐसे देखे जहां बच्चे कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में देने तब जाऊंगा जब मुझे ये गाड़ी ला करके दो। क्या स्थिति है, हम कहां जा रहे हैं? आइए इस बच्चे की हम जन्म कुंडली पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या कहते हैं ग्रह योग। देखिए ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, नजर डालिए इस कुंडली पर। लग्न के मालिक लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन 0 अंश पर। होता तो ये भद्र योग, लेकिन 0 अंश पर होने के चलते बुध यहां मृतप्राय है। सूर्य लग्न में बैठे हैं 12 अंश पर, तो सीधी सी बात है कि 12 अंश पर सूर्य जातक को क्रोधी, क्योंकि सूर्य लग्न में है, सूर्य का स्वभाव है तेज, गरम, चिड़चिड़ा, नाक पर ऐसे लोगों के गुस्सा, और ऊपर से एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा कि इसकी राशि भी सिंह है। 5वीं राशि सिंह राशि में चंद्रमा होने के चलते जातक की राशि सिंह हो गई। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मां के साथ इसके संबंध इतने खराब क्यों हैं कि मां से ये बोलता भी नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए कि मां का कारक जो चंद्रमा है वो राहु के साथ ग्रहण लगा करके कुंडली के 12वें घर में बैठा है। फिर इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि, शनि जो कुंडली के 7वें स्थान में बैठे हैं, इनकी 10वीं दृष्टि मां के घर पर पड़ रही है। मां के घर का मालिक बन जाते हैं गुरु, वो नीच का होकर के कुंडली के 5वें स्थान में बैठे हैं। ये 3 प्रमुख ऐसे कारण बने जिसके चलते, और साथ ही साथ केतु की 5वीं दृष्टि भी मां के घर पर पड़ रही है। अतः मां के साथ न तो जातक का आज का संबंध ठीक, न कल संबंध ठीक होगा। अब आते हैं पिता की कुंडली में। पिता के घर का मालिक बनता है बुध, लग्न में मृतप्राय है, लेकिन सूर्य जो पिता का कारक है वो अच्छी कंडीशन में है, उसके पास अच्छा बल है, एक प्लस पॉइंट। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वीं दृष्टि पिता के घर पर, लेकिन सूर्य के पास बलाबल है। हालांकि उस सूर्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। अतः पिता और माता में अंतर यह होता होगा कि मां किसी बात के लिए, थोड़ा औरतों का जो स्वभाव होता है कि जिद पर अड़ जाना, हठ पर अड़ जाना, तो बाल हठ के आगे स्त्री हठ भी कमजोर पड़ेगा, इसलिए वो मां का शत्रु बन गया। पिता थोड़ी समझदारी से पीछे पीछे चुपचाप लगे रहते होंगे, इसलिए पिता की सुनता होगा थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी नहीं सुनेगा क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यह है कि मां की अपेक्षा पिता से फिर भी इसका ठीक रहेगा, मां के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब आ जाते हैं कुंडली में शुक्र की महादशा इसके चल रही है, जो कुंडली के 2य स्थान में बैठे हैं। हालांकि इस कुंडली में मारक नहीं है शुक्र, मारक है मंगल। शुक्र की महादशा में केतु का अंतर इसको चल रहा है, और आने वाले दिनों में अब सूर्य की महादशा 2018 में फरवरी के बाद शुरू होगी। घर वालों की चिंता इस बात की नहीं है कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। 20 साल की अवस्था में तो सोता ही है सुबह में 5 बजे और पूरे दिन सोता है। क्या ये नहाता होगा, कब ये क्या करता होगा? तो सीधी सी बात है कि जो कुंडली में एक ग्रह सूर्य लग्न में बैठा था कुछ अच्छा करता। दिनचर्या याद रखिएगा, यदि दिनचर्या खराब हो, आपका सुबह उठने का समय ठीक से ना हो, पिता का अपमान करते हो, बड़ों का अपमान करते हो, तो लिख लीजिए कि आपका सूर्य अगर कुंडली में अच्छा भी है तो खराब हो जाएगा। हमारी दिनचर्याओं से हमारे ग्रह ठीक होते हैं, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि ग्रह के लिए स्टोन धारण किया जाए, हमारी दिनचर्या हमारे ग्रहों को ठीक करती है। तो वो सूर्य भी कहीं ना कहीं इसकी दिनचर्या के चलते खराब हो जाएगा। अब मिथुन कन्या लग्न में कारक शुक्र जरूर इस कुंडली में 25 अंश पर, माफ करिएगा, कुंडली के 2य स्थान में बैठा है, लेकिन 25 अंश पर मृतावस्था में। लग्नेश जो थोड़ा बल दे सकते थे वो मृत हैं, द्वितीयेश और भाग्येश वो भी मृत हैं। अब आ जाते हैं बाकी जो इस लग्न में कारक ग्रह होते हैं उनकी कंडीशन। तो वो खुद एक शनि है जो इस कुंडली में 7वें स्थान में बैठे हैं कुमार अवस्था में। उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लग्न पर दृष्टि पड़ने के चलते और लग्नस्थ सूर्य पर पड़ने के चलते वो भी रही सही काम को बिगाड़ेंगे, जातक के आत्मविश्वास को खत्म करेंगे, अच्छा सोचने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देंगे। क्या किया जाए, कहां इस कुंडली में कमी ढूंढूं? और कमी ढूंढूं तो है ग्रहों की अगर बात करूं तो इस लग्न में जितने भी कारक ग्रह हैं, गुरु नीच के हैं, बुध कमजोर, शुक्र कमजोर, सूर्य कमजोर तो है नहीं लेकिन उसको ये जातक खुद कर रहा है, चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित, मंगल अवश्य पराक्रम स्थान में बैठा है बली होकर के, लेकिन इस लग्न में वो मारक है। अतः वो बली हो और न हो क्या फर्क पड़ता है, बली हो न हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इस लग्न में मारक है।
तो मारक ग्रह बलि हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नुकसान ही करेगा, जानलेवा ही सिद्ध होगा। अब सवाल उठता है कि ये कोई मानसिक रोगी तो नहीं हो सकता है? इसके प्रबल चांस बनते हैं, क्योंकि इस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, और कुंडली का अष्टम स्थान जो होता है वो मंगल का घर, और मंगल के घर का मालिक मंगल जाकर के बैठा तो स्वराशिष्ट, लेकिन मारक मंगल ही काटना, जलना, एक्सीडेंट, फांसी लगाना, इस तरह के या जल जाना, इस सब से मृत्यु दे देता है, आकस्मिक मृत्यु का कारक ये बनता है। तो जातक अभी तो माँ बाप को डराना, चूंकि जानता है कमजोर नस उसको मिल गई है कि मैं अपने को मारूंगा। कुछ बच्चे पहले क्या कर, पहले भी बच्चे जिद्दी होते थे, बच्चे आज नए जिद्दी नहीं हो रहे हैं, पहले भी होते थे, भगवान कृष्ण किया करते थे। तो बच्चों का स्वभाव है बालहट, बालहट न हो, इसी बालहट के लिए तो दशरथ जी रोते थे कि हमारे घर में आंगन में कब बालहट होगा। तो बालहट बहुत अच्छा, लेकिन ये बालहट नहीं जहां वो जानता है कि मां बाप को नहीं, अपने को कष्ट पहुंचाना है, ज्यादा कष्ट मां बाप को होगा। तो ये बच्चे जान गए हैं आज के, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम गलतियां पहले रही हैं, माँ बाप की आज चिंता निश्चित रूप से इस बात की हो रही है कि ये बचेगा अथवा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह की इसकी स्थिति है, अभी तो आने वाले दिनों में सूर्य की इसको महादशा शुरू होगी, सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य 12वें घर के मालिक हैं, क्रोध में और वृद्धि, देर से उठना, लग्नस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि नेत्र का रोगी बना देता है। वैसे तो सूर्य लग्न में हो, कई पापग्रह देखते हैं तो जन्मांध बना देता है, लेकिन नेत्र का रोगी तो 100% बनाएगा। वो सूर्य आ रहा है, रात रात भर मोबाइल और लैपटॉप देखेगा तो नेत्र रोगी हो जाए, तो इसमें आश्चर्य कैसा, तो ये होना ही होना है। सिंह राशि का शनि की ढैया अब तक चल रही थी, वो समाप्त हो गई। यहां मैं घर वालों का ये पूछना था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इससे इसका स्वभाव बदल जाए? नहीं, हो नहीं सकता, और कोई कराता भी है तो वो झूठ बोल रहा है। आप सभी लोग जिनके घर में अभी बच्चे छोटे हैं, संस्कार डालिए। ये संस्कार, एक बच्चे पहले तो पैदा हो रहे हैं और ऊपर से उनके अंदर ये सोच करके माँ बाप रह जा रहे हैं कि जाने दो, मांग रहा है तो जो है सब इसी का तो है, और इसी में तो सब खत्म हो जा रहा है। निश्चित रूप से सब उसी का है, लेकिन एक वक्त पर उसको मिलेगा, तब उसकी अहमियत, उसकी कीमत उसको समझ में आएगी। आपने जीवन भर मेहनत किया और उसको मुफ्त में मिल गया, तो उसको कहां उसकी अहमियत समझ में आएगी? तो अहमियत उसको समझ में आए, और शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शत्रुवत व्यवहार होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उपाय के तौर पर तो आप चाहे जो करें, इसके जीवन रक्षा का उपाय करिए, ब्राह्मणों को बैठा करके, और सबसे पहले किसी एक जो मनोविकार के या डॉक्टर होते हैं मानसिक रोग के, उनको दिखवाइए। कहीं इसको कोई मानसिक रोग तो नहीं, अपना सुसाइड अटेम्प्ट जो होता है, अपने ऊपर काट लेना, अपने को जला लेना, कुछ नुकसान पहुंचा लेना, ऐसा कुछ है तो उसकी दवा कराइए। वैसे तो रोगी कुंडली में ऐसा कोई रोग है नहीं, परंतु अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ग्रहण है चंद्रमा को, हो सकता है ऐसा हो, तो डॉक्टर को दिखाइए, उसकी दवा हो सकती हो तो हो जाए। जीवन रक्षा के लिए भगवान शिव की आराधना, ब्राह्मणों से बैठा करके 1.25 लाख महामृत्युंजय का जो पुरस्चरण होता है उसको 4 भाग में, छोटे छोटे भाग में 4 बार महामृत्युंजय का जब भी करवा दीजिए इसके लिए, ताकि इसकी जिंदगी सुरक्षित रहे, क्योंकि दिनचर्या तो अभी बदलने वाला नहीं है। बाकी जितना हो सके भगवान से प्रार्थना इसके लिए करिए, भगवान की जो मर्जी हो सब उन्हीं की मर्जी। आगे की जिस घर में ऐसा हो, कम से कम छोटे से ही बच्चे पर अपनी सही पकड़ बनाए, प्रेम में बालक के पढ़ करके उसकी जिंदगी न खराब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः इसी समय कुछ नई कुंडली को लेकर के आपके सम्मुख, हो सकता है वो आपकी जन्म कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।